Hello students, today we will start new chapter number 17, Speak of Stardust. Before starting a chapter, let's discuss about some hard words or new words from the chapter. Speck, blur, gaze, stare, किसी चीज़ को घूरना. Ground means to speak in painful manner or unhappily. Murmuring, फुसफुसाना, धीरे धीरे बात करना. Brooklet, a natural stream. झरना. Waded means go inside, किसी चीज़ के अंदर उतरना या फिर नीचे जाना. Right? Paddle, move ahead by paddling. ओके पैडल होता है ना, अपन पैडल करते हैं, साइकिलिंग का पैडल होता है, उससे अपन जब आगे बढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड पैडल. मिडो, ग्राउंड फुल ऑफ ग्रास. रिल्ड मीन्स मूव राउंड. शाइन, शॉन मीन्स स्पार्कलिंग और चमकना. राइट? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 17, Speck of Stardust. Once upon a time, there was a little girl called Alooka who wanted to touch the star in the sky. On clear night, she would gaze at the tiny stars and wonder what it would be like to hold one in her hand. Okay? एक बार की बात, एक छोटी सी लड़की थी, अ लिटिल गर्ल हुज नेम वॉज अलोका, जिसका नाम अलोका था. हु ऑलवेज वॉन्टेड टू टच द स्टार्स इन द स्काई. वो आसमान में स्टार्स है उसको टच करना चाहती थी, छूना चाहती थी. On a clear night, she would gaze at these little stars and wonder what it would be like to hold one in her hand. Clear sky मतलब बिल्कुल जब स्काई साफ होता है. ओके रात के टाइम पर वो है ना, आसमान में तारों को घूरती रहती थी और सोचती थी कि काश एक मेरे पास होता, एक मेरे हाथ में होता एक स्टार. काश मैं एक स्टार को तो पकड़ सकती. One evening, Alooka decided to touch a star or two, no matter what. तो एक शाम को उसने डिसाइड किया कि आज मतलब अब तो मैं एक स्टार या दो, कुछ भी हो, मैं इन स्टार को टच करके रहूँगी. So she slipped out the window and started off by herself. तो वो अपने विंडो से बाहर निकल गई और खुद ही आगे बढ़ गई स्टार्स को छूने के लिए. She walked and walked for hours until she came to the pond. वो आगे बढ़ती गई, चलती गई और कहाँ पहुँच गई? एक पॉन्ड में, एक तालाब में. Good evening, she said. I would like to play with the stars in the sky. Have you seen any near here? तो वो उस पॉन्ड से बात करती है. गुड इवनिंग, मैं स्टार्स के साथ खेलना चाहती हूँ, प्ले करना चाहती हूँ. क्या आपने इसे आपके आसपास देखा है? Yes, groaned the old pond. Every night they shine on my surface. Jump in, my little girl. You will find it them. बोले yes. वो एकदम पेनफुल आवाज़ में बोलता है, बिकॉज वो ही वॉज द पॉन्ड वॉज ओल्ड, बहुत पुराना पॉन्ड था, इस वजह से वो एकदम पेनफुल आवाज़ में बोलता है. यस, वो हर रात को मेरे सरफेस में मतलब पानी के अंदर वो शाइन करते हैं. जंप इन, तुम अंदर जंप करो और यू विल फाइंड दैम, और तुम उन्हें ढूंढ लोगी. अलोका जम्प्ड इनटू द पॉन्ड एंड स्वैम around, but she could not find any stars, so she set out again across the field. अलोका ने उस पॉन्ड के अंदर जंप करा और वो स्वयं करती के साथ चारों ओर उसे एक भी स्टार नहीं मिला. सो शी सेट डाउन अगेन अक्रॉस द फील्ड. तो फिर से वो बाहर निकल के, वहाँ फील्ड था, घास थी, खेत थे, वहाँ वो जाके बैठ गई. आफ्टर अ वाइल She came to a little brook murmuring over its stone. फिर थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुँची? एक ब्रुक के पास, मतलब एक स्ट्रीम, झरने के पास पहुँची. Murmuring over its stone. वहाँ के स्टोन से वो फुसफुसाने लगी, उनसे बातें करने लगी. Good evening, Brooklet, she said politely. वो बहुत प्यार से बोली. Good evening, Brooklet, मतलब उस स्ट्रीम को, झरने को उसने गुड इवनिंग विश किया.
I am trying to reach the star in the sky so I may play with them. Have you seen any near here? तो उसने पूछा कि मैं स्टार्स तक पहुंचना चाहती हूँ और मैं उनके साथ, जिससे मैं उनके साथ खेल सकूं। क्या आपने उसको यहाँ अपने आसपास देखा है? यस, विस्पर द ब्रुकलेट। वो ब्रुकलेट भी बहुत, विस्परिंग का मतलब होता है बहुत धीरे से। उसने भी बोला यस, दे शाइन ऑन माई बैंक। वो मेरे बैंक का मीनिंग किनारा, पानी का किनारा होता है, उसे बैंक कहा जाता है। ओके, तो दे शाइन ऑन माई बैंक, वो मेरे किनारे पर चमकते हैं। वैड इन माई क्यूटी पाई एंड यू विल फाइंड देम। तुम अंदर उतरो पानी के, तुम्हें स्टार्स मिल जाएंगे। अलोका वाइडेड इन एंड पैडल अराउंड फॉर अ वाइल। अलोका उस पानी के अंदर उतरी और पैडल मतलब आगे बढ़ती गई। क्लाइम ऑल ओवर द रॉक्स बट डिड नॉट फाइंड अ स्टार। वो हर एक मतलब उस स्ट्रीम के अंदर, ब्रुकलेट के अंदर हर एक रॉक्स के ऊपर चढ़ चढ़ के देखने लगी, बट उसको वहाँ कोई भी स्टार नहीं मिला। शिप टिपटोड अवे अक्रॉस द फील्ड। फिर से वो टिपटोड का मतलब वॉक क्विकली, फटाफट से बाहर निकली और वो फील्ड्स में चली गई। आफ्टर अ वाइल शी सैट डाउन टू रेस्ट इन अ मेडो। कुछ टाइम बाद वो मेडो मीन्स अ ग्राउंड फुल ऑफ ग्रासेस। ओके, मेडो में जाके वो थोड़ी देर के लिए बैठ गई और वहाँ रेस्ट किया उसने। When suddenly a hundred little fairies dressed in a silver and golden came out to dance on the grass. फिर अचानक से वहाँ बहुत सारी फेरीज आई, छोटी छोटी सी फेरीज आई। उन्होंने सिल्वर और गोल्डन कलर के ड्रेस पहन रखी थी, राइट। और दे केम आउट टू डांस ऑन द ग्रासेस में, ग्रास के ऊपर डांस करने के लिए वो बाहर आई, वहाँ आई। द लिटिल गर्ल आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड द फेरीज called her to dance with them along the blade of the ग्रास टू फाइंड द स्टार। तो उसने फिर से, अलोका ने सेम क्वेश्चन फेरिस से पूछा कि हैव यू सीन द स्टार्स हियर, क्या तुमने यहाँ स्टार्स देखे? तो फेरिस ने बोला कि फेरिस ने उसे वहाँ डांस करने के लिए उसे बुलाया। ओके, और उससे बोला कि तुम हमारे साथ डांस करो एंड यू विल फाइंड द स्टार्स, और तुम्हें स्टार्स मिल जाएंगे। ओके, सो डू यू थिंक Aloka will find stars? So think about it. This is enough for today. I hope you understood it. We will discuss the remaining story tomorrow. Thank you.